हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना यार, रशियन पीएम ने भारत को 5th जनरेशन की फाइटर जेट की दावत देकर भारत आने का कर दिया ऐलान। ये कब हो वजह? अबे आज अभी अभी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। ओ वजह भाई साहब के भाई वो हाँ। बोल रहे हैं मुझसे 5th जनरेशन ले लो, और हाँ भाई ना। साहब भारत आने का ऐलान भी कर दिया है। भारत ही आ रहा है पुटन। अबे हाँ, क्या और बोल बोल रहे हैं मुझसे 70 5th जनरेशन फाइटर जेट ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। ये तो बहुत बड़ी जीत हो इंडिया की। वो भाई यार वॉच करते हैं, ये क्या सीन निकला है यार। हाँ ना। तो कौन करते हैं स्टार्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जनवरी 2025 में हाँ। भारत के दौरे पर आ रहे पहले हफ्ते हैं, में लेकिन 10 उनके 12 आने दिन, से 10 दिन ठीक बाद पहले होए। उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव इतना बड़ा और आकर्षक है कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के होठ उड़ गए। लेकिन ये वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के और खिलाफ, देशों की तो चीज एंड वो तैयारी कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। जंग किसके खिलाफ पहली होनी है ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को अब ये चीज को ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान को सारी वेस्टर्न ममालिक जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, वो उनको देखना है। ठीक है, वो उनको देख रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया सुखोई 57 फाइटर जेट को रूस ने अपनी नवीनतम तकनीक और युद्ध के अनुभव के साथ तैयार किया है। ये जेट न केवल 5वीं पीढ़ी की तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसकी युद्ध सिद्ध क्षमताएं इसे और भी खास बनाती है। रूस ने भारत को राफेल के आधे दाम पर सुखोई 57 देने का प्रस्ताव दिया है, जहां राफेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रूस का ये जेट अत्याधुनिक तकनीक के साथ अधिक किफायती है। क्या वो इंडिया क्या ऐसा कर रहा है जो हम उसको फॉलो करके हम तरक्की कर सकते ये इंडिया लेगा। ठीक है। और ना सिर्फ हमने इंडिया को देखना चाहिए, आप हमारे दूसरे चाइना को देख लें। 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। 90s तक वो हमसे वो जहाज़ और बाकी चीज़ें हमसे लेता रह गया। तो उन्होंने कौन सी चाइना ने क्या चीज़ें बनाई है जिसे वो क्यों बैठे हैं वो भैया? वो इसीलिए बैठे हैं ना, ठीक है, वो इसीलिए बैठे हैं बिकॉज उनको पता चल गया कि अगर हमने अभी एट दिस मोमेंट इंडिया से लड़ाई पिक कर ली तो देन फिर ये हम वो जो अमेरिकन चाहते हैं वो अमेरिकन ट्रैप में आ जाएंगे। सो दे डोंट वांट। दोस्तों, इस समय रशिया की तरफ से भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो 2025 में आने वाले हैं भारत की यात्रा पर, और यहाँ पर जब वो आएंगे तो उन्होंने भारत के लिए अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को देने का प्रस्ताव रखा है। और इसके ऊपर भारतीय मीडिया, रशियन मीडिया के अंदर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि पुतिन की इस यात्रा में भारत और रशिया के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर बातचीत होने वाली है, जो कि काफी अच्छी है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि भारत को अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जल्द ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत होगी। ऐसे में रूस का सुखोई 57 भारत के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है बल्कि इसे जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया जा सकता है। रूस ने ये डील G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर प्रस्तावित की है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें किसी मध्यस्थ या कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे ये डील तेज और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। पुतिन ने भारत के लिए 60 से 70 सुखोई 57 जेट्स का प्रस्ताव दिया है। रूस ने ये जेट पुराने राफेल की कीमत पर देने का ऐलान किया है। रूस ने आश्वासन दिया है कि ये फाइटर जेट्स भारत को कम समय में उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इस डील से भारत के लिए फायदे ही फायदे हैं। जैसे सुखोई 57 की तकनीक भारत को पड़ोसी देशों से कहीं आगे ले जाएगी। सुखोई 57 की तकनीक भारत के भविष्य में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में सहायक होगी। ये डील भारत को एक विश्वसनीय और ताकतवर रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। पुतिन का प्रस्ताव भारत के लिए सुनहरा मौका है। भी ठीक है, लेकिन ये वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एंड वो तैयारी कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। जंग किसके खिलाफ पहली होनी है ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को अब ये चीज को ज़हन में रखना है और पाकिस्तान कि पाकिस्तान को सारी वेस्टर्न ममालिक जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, वो उनको देखना। ठीक है, वो उनको देख रहा है कि वो ऑस्ट्रेलियंस हों, अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, एवरीवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड इंडिया। और हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ? इज देयर एनी कंट्री
कोई ऐसा मुल्क है जो हमारे पीछे खड़ा मैं तो होगा? बोलता कोई देश ऐसा जस्ट है ही एक नहीं हमारे जेन पीछे में खड़ा थॉट होगा। आता है, मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा मुल्क है जो हमारे पीछे खड़ा होगा? इंडिया कोई के मुल्क पेज मुझे तो तो लेने नजर लगे नहीं हुए आता। देशों। सही कहा अगर आपको भाई। नजर आता है तो मुझे बताइएगा। देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जो हमारे पीछे खड़ा हो और हमें कहे कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं। मुझे बताएं, चाइनीज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, बट दे विल नेवर ऑप्ट एंड दे विल वो नेवर बगैर आस्क मतलब की कि जी बात ही हम नहीं आपकी करते एयर टू एयर भाई। रिफ्यूलिंग करेंगे, या हम आपको सिक्योरिटी वो पार्टनरशिप बोलते हैं आपके साथ ग्वादर करना पोर्ट दो चाहते हैं, हमें, या सीधा हम सीधा। आपके साथ कोई इस तरह का जॉइंट डिक्लेरेशन करना सब चाहते हमको हैं, चाहेंगे हम तो आपके साथ और इधर रशिया ने एयर भारत आने का इंट्रॉपरेबिलिटी पे फैसला काम हाँ। करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कभी भी नहीं कहेंगे वो, बिकॉज दे डोंट कंसिडर अस अ सीरियस प्लेयर। उनको पता है कि कल कला को ये ऐसे हो सकता है कि इनकी इंडिया के साथ मसला हो जाए, ये हमें एंगेज कर लेंगे। वो तो एंगेज होना नहीं चाहते। वाई विल दे गेट एंगेज फॉर अस विद इंडिया? वो तो अपने लिए एंगेज नहीं होना चाहते, तो हमारे लिए कैसे सही एंगेज कहा। होंगे? बिल्कुल ये क्वेश्चन बात है। तो है। दे डोंट वांट टू गेट एंगेज फॉर देमसेल्व्स। अभी तो वो खुद उन्होंने इंडिया के साथ डायलॉग कर लिया, नरेंद्र मोदी के साथ वो खुद बैठ गए हैं। ये बात वो तो क्यों है। बैठे हैं? क्यों बैठे हैं वो भैया? वो इसीलिए बैठे हैं ना। ठीक है, और जो अप्रिशिएट करने वाले हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अभी तो तुम पॉजिटिव सोचो क्या वो इंडिया क्या ऐसा कर रहा है जो हम उसको फॉलो करके हम तरक्की कर सकते ये पॉइंट ठीक बड़ा है। अच्छा पकड़ा। और ना सिर्फ हमने इंडिया को देखना चाहिए, आप हमारे दूसरे चाइना को देख लें। 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। 90s तक वो हमसे वो जहाज़ और बाकी चीज़ें हमसे लेता रह गया। तो उन्होंने कौन सी, चाइना ने क्या चीज़ अपनाई है जिससे वो तरक्की कर? इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो फोटो ने देख भाई, कितना बड़ा है फोटो। यार भाई कहता है कि मैं 70 SU 57 तुम्हें दे रहा हूं, मतलब 5th जनरेशन फाइटर हाँ। जेट का ऐलान किया और कह रहा है कि भाई मैं पहले हफ्ते ही पहुंच रहा हूं भारत। और ये बात कंपनी टू गवर्नमेंट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात। ये देखो मतलब ये मैं बात करूंगा और मोदी जी बात करेगा, इसमें कंपनी का लेन देन ही नहीं है। ये देख और यार, भाई राफेल से आधी कीमत पे हो यार। कुछ अगर- सोच सकता है अगर मतलब कि भाई साहब 36 राफेल जो भारत ने लिए हैं, उतने ही पैसों में मोदी जी को 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो भी 70। फिर वो 36 लेने की क्या जरूरत है? फिर 70 सही है ना अबे यार, वो भाई भी साहब एडवांस अब देखो टेक्नोलॉजी। मोदी जी कैसे लेते हैं। ओ भाई साहब अब साल 2 के अंदर ये 70 का 70 फाइटर जेट भारत में होगा। और ये डिले इतनी बड़ी इतिहास की ऑफर है कि मैं कहता हूं कि कोई पागल भी इस ऑफर को नहीं ठुकरा और सकता। पोर्टर ने बोला है कि डिलीवरी भी इतनी जल्दी होगी कि जितनी जल्दी हो सके इंडिया को मिलेंगी। हाँ भाई, और ऊपर से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी हम देने को इसमें ये तैयार। देख यार। मतलब कुछ % आपको हम टेक्नोलॉजी इसकी देंगे। देख ले इंडिया की कितनी बड़ी जीत है। ये कि भाई साहब प्यूटन ने खुद बोला यार 70 5th जनरेशन फाइटर जेट कुछ सोच मुझसे सकता है? कहना आसान है। नहीं। चाइना और पाकिस्तान की तो मार के रख दी आज रशिया ने। खुदा की कसम भारत को यह ऑफर दे कि भाई साहब हम पाकिस्तानी के पास तो 4.5 जनरेशन के सीधा फाइटर जेट नहीं है, किधर है वो और यार? उनके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट का इतना बड़ा ऑफर तो कि पाकिस्तान भाई साहब कचरे के रेट पे उनको फाइटर जेट मिल रहा है। एक किस्म की ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जिस तरह राफेल है ना, हाँ। उससे दुगनी कीमत पे होता है, लेकिन उसकी आधी कीमत, मतलब समझो कि ये कचरे के रेट पे उनको मिल रहा है। फिर देख ले इंडिया नहीं उठाएगा ओ तो भाई कौन साहब उठाएगा? रशिया ने भारत को ऐसी बात कर दी जिस तरह वो भाई अपने भाई को नहीं बोलता, बिल्कुल। ये वो चीज उसने बोली है प्यूटन। यार पुटन समझा है ना कि इंडिया मेरे साथ खड़ा और है। अभी उन्होंने ये ऑफर दिया है, हाँ। मोदी जी खुद सामने मुंह से बैठ बोला। के बोलेगा कि भाई साहब और कम कर भाई। हाँ, क्या पता और कीमत कम हो जाए। और भाई मोदी जी नहीं छोड़ेंगे इस हाँ। ऑफर को। ये 100% लिखवा लो भाई, जनवरी के पहले हफ्ते में आ रहा है ना प्यूटन, हाँ। मोदी जी उसके रिसाइन कर देंगे। ये देख पहले साल में पहला ही पुटन का यार दौरा हुआ भारत है। का अपना भी एमका बन रहा है, हाँ, लेकिन भाई साहब ये फाइटर जेट की जो डील है ना, बहुत बड़ी भाई ये डील है। सोने पे भाई सुहागा है। हाँ ना 70 मिल जाएंगे और 6 और सीधा जनरेशन पुटन के खुद आ रहा है भाई साहब मोदी जी के पास। देने के लिए। हाँ, इससे तो बड़ी और बात क्या हो सकती हो यार? समझो ये तो जो ये और तो समझो न्यू ईयर का गिफ्ट है भारत को। वाक्य तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर ही वीडियो करते